हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 10 जीके के, तो उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये 10 क्वेश्चन नहीं, 10 टॉपिक हैं, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसके ऑप्शंस थे कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या वाराणसी। तो करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी वाराणसी के लमही गांव में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन और आता है इससे कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और इनके पिता का नाम था अजायब राय। ये उर्दू और हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार और विचारक थे। इनके जो कुछ प्रमुख उपन्यास थे जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन और गोदान, तो इनका बहुत ही फेमस उपन्यास रहा है। और इनकी कुछ कहानियाँ थी जैसे कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा। तो ये इनके फेमस उपन्यास और कहानियाँ थे मुंशी प्रेमचंद के। इनका जन्म वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑप्शंस थे इसके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या महात्मा गांधी विद्यापीठ या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो था वो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 यानी 1887 को हुई थी और 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उससे आप याद कर सकते हो 2 साल बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यानी सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में पड़ता है वो था। अभी ये अस्तित्व में नहीं है। अच्छा, नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसको तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में आग लगवा दी थी। इसको पूरी तरह से जलवा दिया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन पहले वो भारत का ही हिस्सा था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शंस थे इसके गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या कन्नौज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो कन्नौज है उसको यूपी के पूर्व का ग्रास कहा जाता है। कन्नौज का पुराना नाम क्या था? तो कन्याकुब्जा या महोदी, ये कन्नौज के पुराने नाम हैं। और कन्नौज को भारत की इत्र की राजधानी भी कहा जाता है। तो ये नॉलेज है इस क्वेश्चन से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो ऑप्शंस थे इसके बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो भूटान है उसको लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। भूटान से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ एक देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आकाश से बिजली घटनाएं होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, अब भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा ट्रेन चलती हैं, यानी सीमा ट्रेन यानी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन चलती हैं? तो ऑप्शन थे इसके 4, 1, 2 या 3। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 2। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेनें हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को। अच्छा, पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के अभी प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था जो है वो समाप्त हो गई थी और सिखों का नेतृत्व उनके किस विश्वसनीय शिष्य को सौंपा गया था? तो ऑप्शंस थे इसके रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह या जुझार सिंह। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो बंदा बहादुर है वो गुरु गोविंद सिंह का एकदम फेवरेट शिष्य था, उसी को सिखों की बागडोर सौंपी गई थी। बंदा बहादुर जो था वो एक सिख योद्धा था और खालसा सेना का सेनापति भी था। जो सिख गुरु थे वो 10 सिख गुरु थे। उनमें से पहले थे गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, यानी सिख धर्म का जो संस्थापक थे उनको कह सकते हो वो गुरु नानक थे।
चलो उन 10 जो सिख गुरु थे उनके बारे में उनका नाम जान लेते हैं। पहले थे गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। फिर थे गुरु अंगद, फिर तीसरे थे गुरु अमरदास, चौथे नंबर पे थे गुरु रामदास, पाँचवें नंबर पे थे गुरु अर्जुन, छठे नंबर पे थे गुरु हरगोविंद और सातवें थे गुरु हरराय और आठवें नंबर पे थे गुरु हरकिशन और नौवें नंबर पे थे गुरु तेग बहादुर सिंह और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। उसी का सेनापति था बंदा बहादुर, जिसने गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख जो संप्रदाय थी उसकी बागडोर को संभाला था। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो ऑप्शंस थे इसके मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली या मौलाना आज़ाद। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी चौधरी रहमत अली थे। उन्होंने 1993 ईस्वी में सबसे पहले पाकिस्तान का नाम गढ़ा था। इन्होंने 5 जो राज्य हैं, जैसे पंजाब था तो पंजाब का पी ले लिया और अफ़गान का ए ले लिया, कश्मीर का के ले लिया और सिंध का एस ले लिया और बलूचिस्तान का तान ले लिया, TAN। इन 5 को जोड़ के इन्होंने पाकिस्तान नाम रखा था। किसने? चौधरी रहमत अली ने 1993 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है अब, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो ऑप्शंस थे इसके, कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या रॉलेट एक्ट या साइमन कमीशन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसी के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। उन्होंने कहा था कि हत्यारों को किसी को उपाधि देने का हक नहीं है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसमें 379 निर्दोष लोग मारे गए थे, 379 निर्दोष लोग मारे गए थे, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 3 जून 1915 को। अब अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ऑप्शंस थे इसके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र में नासिक के पास से त्रयंबकेश्वर से ये निकलती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होके बहती है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शंस थे इसके, डल, लोकटक, चिल्का या वुलर झील। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। अच्छा, डल झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील कहाँ है? ये मणिपुर में है। और चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा में है। अच्छा, लोकटक झील ये मणिपुर में है। इसी झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो लोकटक झील यानी मणिपुर में स्थित है। अच्छा, लद्दाख का एक और नाम है खापाचान। खापाचान का मतलब होता है बर्फ़ की भूमि। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन बताना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।